फ्रीडम क्या है? क्या कारागारों की दीवारों से मुक्त होना ही मुक्ति है, या किसी रिलेशनशिप से बाहर आ जाना ही आजादी होता है? क्या अपने मनमाफिक कुछ भी बोलना या करना ही फ्रीडम होता है? क्या अपने मनमाफिक जिंदगी बिताना ही आजादी होता है? किस बात की मुक्ति चाहिए हमें, और किस बात से मुक्ति? क्या हम पराधीन होते हैं? अगर हाँ, तो कौन हमें पराधीन बना के रखता है? क्या हमें सचमुच आजादी मिलता है? क्या हम हर एक बंधन से आजाद या मुक्त हो पाते हैं? मुक्त कौन नहीं होना चाहता है? एक पक्षी पिंजरे से निकल के सोचता है कि मैं कैद से आजाद हो गया। एक इंसान जेल के दीवार तोड़ के सोचता है कि मुझे फ्रीडम मिल गया है। एक पति या पत्नी रिलेशनशिप ब्रेक करके सोचते हैं कि इस बंधन से अब तो मैं आजाद हो गया। एक बीमार बूढ़े आदमी मौत को गले लगाना चाहता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि वो मौत के बाद इस दुनिया की हर एक दुख और पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। आज एक पुरुष या नारी को किसी और का सुनना जंजीर लगता है, नियंत्रण लगता है, और वो कुछ भी करने की अधिकार को फ्रीडम समझते हैं। आज एक जवान को जैसे दूसरे देश दौरा बंदी बनाए जाने से खुद को पराधीन महसूस होता है, ठीक वैसा ही बहुत सारे लोगों को आज देश में ही विदेशी बनाकर पराधीन महसूस करवाया जाता है। आज एक लड़का या लड़की को जैसे अपने माँ बाप की बातें सुनना, उनके हिदायत मानना या उनके अनुशासन में रहना उनके अधिकार में नाजायज हस्तक्षेप लगता है, ठीक वैसा ही किसी दोस्त, प्रेमी या हमसफर की अच्छे बातें भी आज बहुत लोगों को नियंत्रण लगता है। आज समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने मनमाफिक कपड़ा पहनना, कम पहनना या ना पहनने को वो अपना अधिकार या फ्रीडम समझते हैं। अपने मनमाफिक कभी भी बहुत खाना खाना या लगभग ना खाना भी उनके लिए उनका फ्रीडम होता है। दारू पी के बहुत सारे लड़के दोस्त या लड़की दोस्त के साथ सारे रात बिताना, नाचना, मौज मस्ती करना और सुबह में नशे में धुंध होके घर लौटना या ना लौटना भी फ्रीडम होता है। आज फ्रीडम के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता है। कभी सेल्फी लेने के लिए आसमान में उड़ता है, तो कभी सोशल मीडिया में लाल परी, नील परी या सफेद परी भी बन जाते हैं। किसी के लिए आज देश प्रेम फ्रीडम होता है, तो किसी के लिए पैसा, किसी के लिए अपने मनमाफिक कुछ भी कहना या करना फ्रीडम होता है, तो किसी के लिए एडिक्शन फ्रीडम होता है। आज पत्नी के लिए जैसे पति का बात ना मानना फ्रीडम होता है, ठीक वैसा ही एक सास के लिए बहू के ऊपर अपना वर्चस्व कायम करना भी फ्रीडम कहलाता है। किसी के लिए शादी जैसे एक कैद खाना होता है, तो किसी के लिए बच्चा पैदा करना या ना करना अपना अधिकार होता है। आज जिस समाज में दहेज लेना किसी का अधिकार नहीं हो सकता है, उसी समाज में डाइवोर्स के बाद हस्बैंड की तरफ से रुपया या संपत्ति मिलना स्त्री के लिए हक माना जाता है, चाहे वो कामगारी औरत क्यों ना हो। क्या 15 अगस्त छत पे तिरंगा लहराना फ्रीडम होता है? क्या फ्रीडम वो होता है कि देश प्रेम में सराबोर होकर अपना सीना चौड़ा करके गर्व से ये बोलना कि मैं एक आजाद देश का आजाद नागरिक हूँ? क्या एक जवान को सीमा पे शत्रु देश का गोली खाकर शहीद हो जाना उसे अमर बनाता है? आज लोग कुछ भी करते हैं और उसे अपना अधिकार या फ्रीडम मानते हैं। क्यों हमें आज हर एक चीज एक जंजीर लगता है? क्यों हम अपने मर्जी माफिक फ्रीडम का मायने निर्धारित करते रहते हैं? क्या फ्री होने का ये मतलब है कि हम सिर्फ अपने दिल और दिमाग का सुने? क्या फ्रीडम का ये मायने है कि अपने स्वार्थ या सुविधा के लिए हम कुछ भी करें और उसे जस्टिफाई करने का कोशिश करें? क्या सेल्फ डिपेंडेंट होना ही फ्रीडम होता है? क्या किसी के बात ना सुन के सिर्फ अपना सुनना ही फ्रीडम होता है? क्या किताबों में जो लिखा है या हमारे महान ज्ञानी लोग जो कह के गया है वही फ्रीडम होता है? हर एक चीज आसान ही होता है, हम उसे जटिल बना देते हैं। कल तक युद्ध में बनाए गए बंदी खुद को दास या पराधीन समझते थे,
प्राचीन काल से कितने सारे औरतों को मर्द द्वारा दास समझा जाता था। राजा और जमींदार बहुत सारे शादी करते थे या बिन शादी के औरतों को पालते थे। शायद इसलिए आज भी हम में से बहुत सारे लोगों को दूसरे का दास बने रहना अच्छा लगता है। कल का वो प्रवणता या प्रवृत्ति आज भी हमारे जेनेटिक सिस्टम के अंदर रह गया है। आज भी हम में से बहुत सारे लोग दूसरे का चाटुकारिता करते हैं। अपने कर्म क्षेत्र में खुद के प्रमोशन या अदर बेनिफिट्स के खातिर बॉस का हर एक बात मानता है, चाहे वो बात गलत क्यों ना हो। आज भी हम समाज में ऊपर में रहने वाला शक्तिशाली या प्रभावशाली लोगों का गुलाम बन के रहते हैं। अपने फायदे के लिए गंदे राजनीति का खेल खेलते हैं। उन लोगों से या तो डर के मारे या कोई फायदा लेने के लिए हम शोषित होते ही रहते हैं। आज भी लोग दूसरों को अनुकरण करता है, हर वक्त दूसरों से सपोर्ट चाहता है, चाहे वो सपोर्ट लीगल हो, फाइनेंशियल हो या म्यूचुअल रिलेशनशिप ढूंढने में मदद करना हो। हम सुन चुके हैं या जान चुके हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे जगह में किसी ना किसी समय, किसी ना किसी परिस्थिति में बहुत सारे पुरुष या नारी को दूसरे इंसानों द्वारा गुलाम बनाया जा चुका है। आज भी हम दूसरों का शासन या शोषण तले पराधीन रहते हैं। हम समाज में या तो मजबूरी में दूसरों का गुलाम बने रहते हैं या आदतों से। हमारा ही शरीर के नकारात्मक प्रवृत्तियां या प्रवणता हमें दूसरों का गुलाम बनाता है। क्यों हम खुद को नहीं जान पाते हैं? क्यों हम खुद की अंतरात्मा की बात नहीं सुनते हैं? क्यों हम जिंदगी भर दूसरों का बने रहते हैं? जिम्मेदार हम खुद होते हैं, फिर भी हम खुद को फ्री कहते हैं, आजाद समझते हैं। क्यों हम हर एक इंसान खुद स्वाधीन होते हैं? हमारे ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। हमारा जिंदगी एक दूसरे से अलग होता है और उस जिंदगी में ना किसी का अधिकार होता है और ना ही कोई नियंत्रण। हमें अपने मन माफिक किसी को कंट्रोल या मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन हम या तो किसी के अधीन रहना पसंद करते हैं या खुद को पराधीन समझने वाला इल्यूशन का शिकार बन जाते हैं। हम स्पेकुलेशन और ओवर थिंकिंग का शिकार बन जाते हैं। हमें किसी दूसरे की बात सुन के कुछ भी नहीं करना है। हमें अपने अंतरात्मा की बात ही सुनना है और सही गलत विचार करके फिर उसे मानना है। लेकिन खुद की बातें सुनने से पहले खुद को सही ढंग से बनाना पड़ता है। एक आदमी के अंदर गलत सोच रहते हुए वो कैसे अपने मन माफिक सही काम कर सकता है? रोम के सम्राट नीरो को भगवान द्वारा अगर ये अधिकार दे दिया जाता कि आप अपने मन माफिक कुछ भी कर सकते हैं, तो वो ये दुनिया को ही तबाह कर देते और खुद संगीत में डूबे रहते। हमें समझना चाहिए कि गलत आदमी के हाथ में अगर फ्रीडम दिया जाए तो गलत ही होता है, सही नहीं। इस दुनिया में ना आपके मन माफिक कुछ होता है और ना ही हमारा मन माफिक कुछ होता है। जो कुछ भी होता है वो हमारे परम पिता के इच्छा के अनुसार होता है। वो हमसे काम करवाते हैं जिस तरह वो चाहते हैं। इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फ्रीडम वो नहीं है जो हमारा शरीर जानता है, सोचता है, मानता है या समझता है। फ्रीडम कुछ और है। आइए हम मुक्ति के उस मार्ग के बारे में जानते हैं जो हमें परम सत्य की तरफ ले जाता है। इंसान के शरीर इस धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर रहता है। धरती हमारे शरीर को अपना आकर्षण से खींच के अपने साथ लगा के रखता है। शरीर इस ग्रेविटेशनल फोर्स से मुक्त नहीं हो पाता है, लेकिन ये तो शारीरिक है। मानसिक रूप से शरीर को पराधीन बना के रखता है हमारा ही मन के लोभ अहंकार। शरीर को मुक्त नहीं होने देता है हमारे जीवन के मोह माया। शरीर को बस में करके रखता है हमारा ही अपना समझने वाला अटैचमेंट्स और मन के एक्सपेक्टेशंस। शरीर इस पार्थिव जगत के भोग, लालसा, कामना और वासना के आहोश में रहता है। वो नींद से जाग नहीं पाता है।
और जन्म मृत्यु के इस चक्र में घूमता ही रह जाता है। लेकिन आत्मा को कौन खींच के रखता है? कौन? वो कौन सा अदृश्य शक्ति है जो आत्मा के निचले हिस्से को भी मुक्त नहीं होने देता है? वो कौन सा शक्तिशाली दानव है जो आत्मा को भी जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा के रखता है? शरीर। जी हाँ, हमारे शरीर ही अपने आप में वो दानव होता है जो आत्मा को भी पराधीन बना के रखता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो शरीर आत्मा को मुक्त नहीं होने देता है, वही शरीर आत्मा को मुक्ति भी देता है। यानी कि शरीर ही एकमात्र जरिया होता है आत्मा के मुक्ति का। शरीर में रहते हुए कर्म के माध्यम से हम शिक्षा ले सकते हैं और वो शिक्षा हमारे आत्मा के निचले स्तर को शुद्ध बनाता है और इस तरह शरीर में रहते हुए हमारे चेतना जागृत होता है। हम उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत जन्मों के शिक्षा के बाद धीरे धीरे आत्मा अपने मोक्ष के स्तर को प्राप्त करता है। आजादी के उच्चतम स्तर सैल्वेशन या मोक्ष लाभ करना होता है, जिसे हम मुक्ति भी बोल सकते हैं। इस पार्थिव या जागतिक दुनिया में रहते हुए इंसान जब अपने जिंदगी में आजादी ढूंढता है या वो मिल चुका है ये दावा करता है, तो वो एक भ्रम होता है। फ्रीडम को जिस तरह हम जानते हैं या समझते हैं, वो असल में एक मोह माया या इल्यूशन होता है। कोई भी इंसान अपने जीवन में अगर अहंकार, लोभ, लालसा, कामना, वासना, स्वार्थ, हिंसा, देश या घृणा इत्यादि से मुक्त हो पाता है तो उसे ही असली आजादी या फ्रीडम कहते हैं। और ये सेल्वेशन या मोक्ष के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए आत्मा को मदद करता है। ये दुनिया ही मोह और माया का एक बंधन होता है और मोह या माया के अंदर रहते हुए कोई कैसे खुद को आजाद या फ्री मान सकता है? इंसान मैं में ही अटके रह जाते हैं जिंदगी भर। मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे बात हर वक्त सही होता है, मैं क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं ही मेरा सक्सेस हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं और मैं। हम सारे जिंदगी भर मैं की बंधन से खुद को आजाद नहीं कर पाते हैं और हम ये इल्यूशन में रहते हैं कि मैं हर एक बंधन से आजाद हूँ। हीरा जैसे कोयले की खान से निकल के ये सोचता है कि मैं इन काले मैल से कितना अलग हूँ, कितना चमकदार और मूल्यवान हूँ। ठीक वैसा ही रोशनी अंधेरे से निकल के सोचता है कि देखो मैं जीत गया और अंधेरा हार गया। मैं कितना अलग हूँ, मैं कितना चमकदार हूँ, मैं कितना ज्ञानी हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। ये दुनिया में हम सब एक ही लक्ष्य लेकर आते हैं और हमारा लक्ष्य होता है मुक्ति। जीवन और मृत्यु के इस यात्रा में ना कोई पोरस बनता है और ना ही कोई सिकंदर। हमें अपना अपना लक्ष्य पूरा करना होता है और फिर इस दुनिया से चले जाना होता है, फिर आना होता है और फिर कर्म करने के माध्यम से कुछ शिक्षा लेकर फिर चले जाना होता है। इसमें ना कोई हारता है और ना ही कोई जीतता है। हम जहाँ से जन्म लेते हैं, एक दिन जहाँ पे रह चुके हैं, अपने वही हिस्से को हम भूल जाते हैं, उनसे नफरत करते हैं, उनसे डरते हैं और कभी भी उनका सामना नहीं करना चाहते हैं। इंसान जिंदगी में दुख और अंधेरे से आजाद होना चाहता है, ये जानते हुए कि ये संभव नहीं है। हर वक्त खुशी, सुख और शांति की खोज करना हमें कभी भी मुक्ति की ओर नहीं ले जाता है। क्या जैसे तैसे कुछ भी करके बहुत सारे रुपया कमाना फ्रीडम होता है? किसी से प्यार करना और शादी ना रचाना भी फ्रीडम होता है? अपने मन मर्जी कुछ भी करना भी क्या फ्रीडम होता है? इस मोह माया के दुनिया को तोड़ के, शरीर की रेस्ट्रिक्शंस या बाधाओं को हटा के, पार्थिव जगत के सुख भोग और मटेरियल अटैचमेंट्स या एक्सपेक्टेशंस को नकार के अपना ही आत्मा के साथ मिलना ही आजादी होता है। दिमाग, सेंसेस और जेनेटिक सिस्टम की रुकावट को प्यूरिफाई करते हुए खुद को चेतना की सर्वोच्च स्तर पे ले जाना और अपने आत्मा को जानना ही मुक्ति होता है। हम जिसे आजादी या फ्रीडम कहते हैं या मानते हैं, वो असल में फ्रीडम नहीं होता है।
मोह और माया के अंदर रहते हुए कभी भी हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसके लिए हमें मोह और माया से भरा इस दुनिया में रहते हुए इससे बाहर जाना पड़ेगा, और वो तभी हम कर सकते हैं जब हम शरीर में रहते हुए शरीर को नकारेंगे। जब हम अहंकार, दुख, दर्द, लोभ, लालसा, काम, क्रोध, वासना, देश, स्वार्थ इत्यादि नकारात्मकता से बाहर आ जाएंगे। जब हम बहुत दिनों से चला आ रहा गलत प्रवणता, प्रवृत्ति, मान्यता, कुसंस्कार और विश्वास के बंधन से खुद को मुक्त करेंगे, तभी हम सचमुच आजाद होके अपने आत्मा के साथ मिलेंगे और फिर शुरू होगा हमारा मोक्ष की यात्रा। हम जन्म और मृत्यु के बंधन से आजाद होके अपने परम पिता से मिलेंगे, यानी कि पहले अपने शरीर से मुक्ति और फिर आत्मा के साथ मिलके मोक्ष या सैल्वेशन को प्राप्त करना ही असल में आजादी या फ्रीडम होता है। इसलिए ये दुनिया और जिंदगी से ज्यादा लगाव और चाहत मत बढ़ाइए, नहीं तो छोड़ के जाने के समय दुख, डर, अनुताप, ग्लानि और अफसोस बहुत ज्यादा होगा, जो आपको फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्र में वापस लेकर आएगा और आप फिर से आजादी के खोज करने लगेंगे। आजादी को ही मुक्ति समझने लगेंगे, फ्रीडम को ही सेल्वेशन समझने लगेंगे। हम प्यार में को डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने खुशी के लिए किसी और को खुश देखना चाहते हैं, या कोई और खुश हो तो हम खुश रहते हैं। हम दूसरों को खुश करते करते ये जिंदगी ही बिता देते हैं। अपने मन माफिक सब कुछ हो यही हम चाहते हैं, और वो जब नहीं होता है तो हम मायूस हो जाते हैं। जागतिक या शारीरिक प्रेम या प्यार भी एक माया होता है, और हर एक माया एक बंधन होता है। ये बंधन हमारे अंदर आसक्ति का जन्म देता है। इससे ऊपर उठ के दूसरों को शुद्ध आत्मिक प्यार दीजिए, लोगों की अंतरात्मा को जागृत कीजिए। अब लौट चले बोलने से पहले बोलिए, अब कुछ कर चले। ये दुनिया आपको चाहता है, आपको इस दुनिया का जरूरत है। इसलिए खुद को मोह माया के बंधन से आजाद कीजिए और परम पिता के दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए उनका काम कीजिए। अपने जीवन को सफल बनाइए, मुक्ति खुद आपको ढूंढ लेगा।